राधे राधे दोस्तों। तो हो चुकी थी सुबह और सुबह सुबह का टाइम होता है धौनी का। तो पापा धौनी कर रहे थे और मौसम भी कुछ ठीक ठाक सा था, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था। मम्मी कर रही थी घर में सफाई और मैं जल्दी से चली गई नहाने, क्योंकि आज मुझे जाना था प्लांटेशन के लिए। नहाने के जस्ट बाद मैंने की भगवान जी की पूजा, जो कि हम सबको करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है भगवान जी की पूजा करने से। उसके बाद मैंने पिया दूध और केले का मिल्क बनाना शेक, जो कि मैं हर रोज़ पीती हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद रेडी होने के बाद, जब मैं रेडी हो गई जाने के लिए, तो उसके बाद मैंने खाया थोड़े से दाल चावल, क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ। मुझे हर 2 ढाई घंटे में कुछ खाने की आदत होती है। कुछ कुछ चाहिए होता है, ज़्यादा हैवी नहीं बट हाँ कुछ कुछ चाहिए होता है। तो मैं अपना आवरण पहनकर पूरी रेडी हो चुकी थी और मेरे भाई ने पहनी अपनी खोपड़ी के ऊपर एक और खोपड़ी, क्योंकि ये खोपड़ी हमारी अंदर वाली खोपड़ी को सुरक्षित रखती है, जिसको हम कहते हैं हेलमेट। तो मेरे भाई भी रेडी थे, जो मेरे ड्राइवर बन के आज मेरे साथ जा रहे थे, क्योंकि हम लोग जा रहे थे प्लांटेशन के लिए और थोड़ा सा काम और भी था। रात को उसके बाद सूट के कटअप में मुझे रिकॉर्ड मत करो। देखो गाइस 10:30 का टाइम था, मैं रेडी हूँ। इसको देखो रेडी रही है अभी, देखो आप बिल्कुल नाइट सूट की तरह गेटअप में घूम रही है। अब मैं इसको ले जाने वाली हूँ। 10 मिनट मांगे तो नेट 10 मिनट बाद मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। गाइस सही में ये 10 मिनट तो नहीं, हाँ 15 मिनट लग गए इसको रेडी होते होते। तो फाइनली रेडी है और हम लोग जा रहे हैं क्या तो गाइस एड्रेस के हिसाब से हम लोग आ चुके गलत जगह पर। हमारे साथ ये 2 मूर्तियाँ थी, इनको खुद को नहीं एड्रेस पता है। मुझे लगा इनको पता होगा, लेकिन इनके भरोसे आना बेकार हुआ। जाना था किसी और मंदिर, आ गए हम लोग किसी और मंदिर। हम लोग जा रहे हैं आज प्लांटेशन के लिए, तो उसी के चलते हम लोग गलत एड्रेस पे आ गए। अब जाएंगे हम लोग सही एड्रेस पे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं लिटिल लाइफ पब्लिक स्कूल। अब अंदर जाके हम लोग को बैठना है, फिर उसके बाद देखना है कहाँ जाना है प्लांटेशन के लिए। तो ये रही हमारी टीम। तो हमने अपनी टीम के साथ लिटिल लाइफ पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ प्लांटेशन किया और स्कूल से लेके मंदिर तक, मतलब रास्ते में जितने भी सरने वगैरह गड्ढे लगवाए थे, खुदवाए थे, तो उन सभी गड्ढों में हम लोगों ने पेड़ पौधे कुछ हम लोगों ने लगाए थे, कुछ टीचर्स लगाए थे एंड स्टूडेंट ने भी बहुत सारे पौधे लगाए थे। और ये हम सबको लगाना चाहिए, क्योंकि कोविड काल में हम सब ने एक एक पेड़ की कीमत बहुत अच्छे से पहचान ली होगी कि कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा कमी अगर हुई थी तो सिर्फ ऑक्सीजन की, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वजह से होता है, क्योंकि हम लोग प्लांट लगाते नहीं हैं। बस रैली लगाई, रैली ही निकाली। अंदर मजा लेते हुए तो गाइस हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भी पेड़ पौधे लगाए और उनको बताया गया कि भाई सिर्फ लगाने नहीं है, उनकी केयर भी करनी है। तभी से स्कूल के जो सर थे उनने स्कूल के आसपास के एरिया में ही लगवाए थे, जिससे कि वो एक रखरखाव भी, पेड़ पौधे लगाने के बाद उनका रखरखाव भी ज़रूरी होता है, तो वो रखरखाव कर पाएँ। इस वजह से उन्होंने अपने स्कूल से आसपास जितने भी एरिया थे उस एरिया में प्लांटेशन करवाया था। तो हम सभी लोगों ने जितने भी हो सके पेड़ लगाए थे। कोरोना काल में इसकी कमी थी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो वैसे तो हम सबको अपने आसपास पेड़ पौधे लगा लेना चाहिए खुद से, बट अभी तो हर जगह ये चल रहा है, हर जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी लगाना चाहिए। साथ में भाई ये मोनू भैया थे, जो कि साथ में इंस्टा लाइव चला रहे थे। प्लांटेशन हो चुका था, अब हम लोग निकल रहे थे अपने घर के लिए। तो देखो ये हमारी टीम है। जो प्लांटेशन के बाद कुछ ऐसी हो गई कि जो हालत सबकी ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा धूप थी भाई। तो बताएंगे ये मोटे होने का राज। भाई मैं दुबली हूँ, ये बोल रही है क्या खाने को बोला इनने मुझे? मुनक्का की दाग। इनका कहना है मुनक्का की दाग से ऐसा फैट हो जाता है। नहीं ऐसा फैट नहीं होता, मैं तो पता नहीं जेनेटिकली अपने आप हो गई। पहले मैं भी पतली थी पर अपने आप मोटी हो गई। पर मैं आपके लिए सजेस्ट कर रही हूँ, ये मेरे लिए और इनके लिए सजेस्ट कर रही है कि मुनक्का की दाग। तो भाई इनसे पूछो, ये कह रही है हमने सब खा लिया कोई इफेक्ट नहीं हो, ये मैं भी कह रही हूँ। तो हम लोग का तो जेनेटिक्स है, ऐसे थे ऐसे हैं, शायद ऐसे ही रहने वाले हैं। तो प्लांटेशन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं, हमारी टीम के एक मोनू भैया, इनका साउंड सिस्टम चलता है तो हम लोग आ जाते हैं साउंड सिस्टम। और ये भैया हमारी खातिरदारी के लिए ले रहे हैं कुछ ठंडा। ये वाली बुरी लगती है।
ये सारे गिफ्ट हैं जो गोलू भैया को उनके सांस्कृतिक से मिलते हैं जब वो कहीं जाते हैं। हम सब किसी को पसंद नहीं, इसके चलते वापस करके मंगवाई है माजा, एंड हमारे सब माजा ने खाई तो गाइस मोनू भैया से खातिरदारी करवाने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने सर के घर, क्योंकि मैं तो सर के घर कभी आई नहीं थी और सर आज जिद भी कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम मैं सर के घर आई। एंड सर के मतलब जो एसी वाला रूम था ऊपर, वहाँ जाके हम लोग बेड, तो बाकी में जन्नत वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत देर से धूप में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। एंड रूम अगर आप देखें तो रूम सच में बहुत अच्छा था, क्योंकि सर के जो बेटे हैं सौरभ भैया, वो करते हैं डेकोरेशन का काम, तो मतलब ऐसे हाई लेवल वाला काम रहता है उनका, तो उनका सारा सेटअप यहाँ रखा हुआ था और हम लोगों ने तो जाके एकदम अच्छी वाली वाइब आ रही थी। एंड सर के घर पे भी कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया, ठंडा पिया, एंड उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने भाई के साथ। मुझे जाना है आरटीओ ऑफिस किसी काम से, तो भाई फिर मेरा भाई ड्राइवर बन जाता है और मैं जाती हूँ आरटीओ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं हम लोग। भाई आरटीओ ऑफिस पहुँचे पर हम लोगों का काम नहीं होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि धूप में वहाँ तक जाते हैं और काम नहीं होता है। फिर क्या, वापस से हम लोग घर लौट आते हैं। घर आने के बाद कुछ नहीं, एक गिलास ग्लूकोज पीते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं कल। राधे राधे।